वेलकम बैक नाजरीन। हम आज हिदायत टीवी के ये लाइव प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक के ऊपर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी किस तरह से दिल की बीमारी को, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि ये जो दिल की जो बीमारियां हैं जी जी कि हमारी कम्युनिटी के अंदर काफ़ी एशियन कम्युनिटी में मेरा चूँकि काफ़ी पेशेंट मेरे पास जो हैं वो काफ़ी अपने एशियन कम्युनिटी के, उनके अंदर दिल का बीमारी, एंजाइना के सिम्टम्स, बाईपास काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी अर्ली एज के अंदर जो है वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये बताएं कि ये आखिर इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, कि किन किन नॉर्मल हेल्दी हार्ट रखने के लिए मरीज़ों को, पेशेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह से इससे जो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, दिल की बीमारी से बचा जा सकता है, या वो कौन से ऐसे ख़तरात हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छी बात। देखें, रिस्क फैक्टर कई हैं, कुछ जो हैं वो कॉमन हैं, कुछ जो हैं वो परहैप्स हम लोग की एशियन कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा ही हैं। जी। जो कॉमनेस्ट रिस्क फैक्टर है, मैं एक लिस्ट बताऊंगा आपको। जो कॉमनेस्ट है वो है स्मोकिंग। जी। अगर जो है एक मोटे तौर पे ये सोच लें कि अगर एक कोई शख्स जो है वो 20 सिगरेट्स अगर एक दिन में स्मोक करता है तो उसके रिस्क 60 to 90% ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर इवन एक सिगरेट भी एक दिन में पीता है तब भी उसके रिस्क 30% ज़्यादा हैं नॉन स्मोकर से। जी। तो स्मोकिंग है। उसके बाद जो है हमारी डाइट में जो है, जो अगर सैचुरेटेड फैट्स में ज़्यादा जो हमारा जो खाना है तो वो काफ़ी रिच होता है। तो उसमें जो है अगर फ़ैट के कंटेंट ज़्यादा हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है आपको तमाम ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है और आर्टरीज, जो आपके जो खून की नालियाँ हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिससे कि एक अनदर रिस्क फैक्टर डेवलप होता है। फिर है हमारी लाइफ स्टाइल का मतलब है कि लेस फिज़िकल एक्टिविटी। हम लोग जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी इतनी नहीं करते हैं, तो अगर जो है रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। फिर है ओबेसिटी, और उससे ज़्यादा जो है ओबेसिटी ना भी हो लेकिन आपका जो एब्डोमिनल जो गर्थ है, जो आपका जो लोगों का पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। तो हम लोग की जो मेन कुछ जेनेटिक मेकअप ऐसा है जिससे कि वो, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, सेंट्रल ओबेसिटी, जिससे कि इतनी फैट तो मालूम नहीं चल रही है। आप कर चाहूँगा, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँगा। एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो आप रोशनी डाल रहे थे कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। जैसे आपने कहा कि अगर कोई 5 से 10 सिगरेट रोज़ाना पी रहा है तो 60 to 90% उसकी दिल की बीमारियां होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन एक सिगरेट भी अगर पी रहा है, एक सिगरेट भी, तो वो 30% ज़्यादा रिस्क है उसका। तो स्मोकिंग जो है एक, मैं तो देखता हूँ कि हमारा जो आजकल के जो नौजवान तबका है वो, यहाँ मैनचेस्टर में भी कितने शीशा बार खुल गए हैं। जी जी। तो वो जो है वो एक तरह का फैशन हो गया है स्मोकिंग। उसके बाद जो है वो, अच्छा, आम तौर पे लोग समझते हैं कि वो जो शीशा है तो वो पीने से कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो है वो वेजिटेबल। साहब, ये बड़ी अच्छी आपने जो है ना इसके ऊपर ये मेरा भी ध्यान दिलवाया कि मैं भी मैनचेस्टर में जो है विम्सन रोड के ऊपर गया हूँ, तो बार बार जगह जगह शीशे के बार, और हमारी जो यंग गर्ल्स और यंग बॉयज़ जो हैं उनमें एक आम रुझान और एक जो है वो क्रेज़ शुरू हो चुका है कि जनाब एवरी इवनिंग जा कर के वो शीशा बार पे बैठ जाते हैं और जनाब स्मोकिंग करते हैं। तो उनके लिए, यंग जनरेशन के लिए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो सिगरेट नोशी से प्लीज़ बहुत परहेज़ करिए। जी हाँ। दूसरे, जैसे आप कह रहे थे कि हमारी डाइट के अंदर चूँकि हम बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाते हैं, जो खून में चर्बी का ज़्यादा होना, खून के अंदर ज़्यादा मिकदार में चर्बी होना खून की नालियों को ब्लॉक करती है, उससे हार्ट अटैक होता है। अच्छा, जिन लोगों को कुछ बीमारियां हैं डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो उन लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, किस तरह से वो अपना जो है वो हार्ट अटैक से, दिल की बीमारी से बच सकते हैं? देखिए, कि थैंकफुली ज़रूरी नहीं है कि किसी को डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो उससे वो जो है हार्ट अटैक होगा ही। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल जिनको कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है, एज लॉन्ग एज़ कि वो अपना जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और दवा उसकी खाते रहें और डायबिटीज़ का कंट्रोल रखें।
हाँ, वो लोग थोड़ा हाई रिस्क पे ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि भाई अब ब्लड प्रेशर हो गया तो साहब मुझे अब जो है हार्ट अटैक होना ही होना है जी। वो हार्ट ब्लड प्रेशर का ख्याल रखें, उसको दवा खाते रहें, एक्टिविटी करें, जो रिस्क फैक्टर हैं उसमें अपनी डाइट ठीक करें, वज़न कम करें, स्मोकिंग है तो वो कम करें, और जो एक हेल्थी लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल मेजर्स के ज़रिए आप उसको संभालें। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, चिकनाई की चीज़ें कम खाएं, एक मामूल बना लें अपना कि एक्सरसाइज थोड़ी सी रेगुलर, आधा घंटा 30 मिनट्स वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ चूँकि यूके के अंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी डॉक्टर साहब बहुत ही कम हो गई है, चूँकि ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफ है या इतने आप मसरूफ़ हैं कि आप टाइम ही नहीं निकाल पाते अपनी एक्सरसाइज के लिए। कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो मैं तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे थे अपने नाज़रीन से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जी। एक कॉलर मौजूद है डॉक्टर साहब, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बोल रही हैं? आप टीवी की आवाज़ प्लीज़ सिस्टम बंद कर दीजिए, आपकी आवाज़ ज़रा इंटरप्ट हो रही है, और फिर आप बात कीजिए। सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये ख़ास तौर से हम जो हैं अपनी जो एशियन कम्युनिटी है उनके बारे में बताइए कि ये दिल की जो बीमारियां हैं आखिर हमारे कोई स्टेटिक्स है आपके पास? हाँ, देखिए कि ये कितनी ज़्यादा कॉमन है हमारी एशियन कम्युनिटी के अंदर एज़ कम्पेयर टू दूसरी कम्युनिटी के। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर, सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, आप कौन कहाँ से बोल रही हैं? आवाज़ आ रही है आपकी? प्लीज़ आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, तो आपको फिर आप टीवी की, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और हमसे बात कीजिए। बात कर रही हूँ। आपकी टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, सुनाई नहीं दे रहा है, आप टीवी की वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिए। हाँ जी, रबिया बात कर रही हूँ। जी जी जी, सवाल कीजिए। आपके बंद कर दिए बंद। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। हाँ जी, मैंने ना वीज़ा लगवाना था बाहर, अगर आप इस बात कह रही हैं। पता नहीं, मेरा ख्याल है शायद रॉन्ग उस पर आ गई हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था कि जो हमारी कम्युनिटी में जो है दिल की बीमारियां, कोई स्टेटिक्स है आपके पास एज कम्पेयर टू कितनी ज़्यादा हैं, और हमारी कम्युनिटी हाई रिस्क के ऊपर क्यों है, इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी जी। एक तो ये कि जो यूके की जो पॉपुलेशन है उसमें करीब 1.2 मिलियन, ये जनरल पॉपुलेशन 1.2 लास्ट 2010 की स्टैटिस्टिक्स हैं कि उनको हार्ट अटैक हो चुका है। 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियंस को, 1.7 मिलियंस को एंजाइना की परेशानी है। अच्छा, तो उसमें जो प्रेवलेंस है वो हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, एशियन की बल्कि साउथ एशियन कम्युनिटी, जिसमें कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और श्रीलंकन्स, वो 50% ज़्यादा रिस्क पे हैं। उनमें प्रेवलेंस 50% ज़्यादा है, उनमें दिल की बीमारियां 50% ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू दूसरी कम्युनिकेशन की जो वो है। और उसमें भी मेल जो है, मेल दे आर एट हायर रिस्क देन फीमेल्स। तो मर्दों में जो है वो 50, हमारी एशियन कम साउथ एशियन जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, उनमें 50% रिस्क ज़्यादा है, और उनके अंदर ख़ास तौर से जो मर्द हैं उनमें और ज़्यादा है। अब उसका जो ये है कि एक तो हमारा जो एथनिसिटी है वो एक फैक्टर है कि वो हमें एक हाई रिस्क पे लाती है। दूसरा जो मैंने कुछ रिस्क फैक्टर बताया उसमें स्मोकिंग भी था, हमारी जो लाइफस्टाइल है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमारी जो सेंट्रल ओबेसिटी है, जो फैट का जो डिपोजिशन ज़्यादा जो है वो हमारे जो पेट के ऊपर जो है वो भी एक इंक्रीज रिस्क फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक कराएं, ख़ासतर से अब तो ये कहते हैं कि भाई 40 के बाद जो है आपको रेगुलर अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराने चाहिए, और 40 के बाद आपकी लाइफ स्टाइल में जो है वो बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, जिससे कि वो आप फिज़िकल एक्टिविटी रेगुलर करें, आपकी डाइट अच्छी हो, आप स्ट्रेस कम करें। भाई स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर रियली। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर हैं वो शायद एशियन कम्युनिटी में ज़्यादा हैं जी। इस वजह से जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी, डायबिटीज़ इज़ अनदर वन। डायबिटीज़ जो है वो एक रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़ भी है।
अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि ये जो 40 से ऊपर जब मर्दों में बहुत ज़्यादा दिल की ये बीमारियाँ कॉमन हैं, और ख़ास तौर से जो मर्द 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके अंदर जो है दिल की बीमारियाँ ज़्यादा कॉमन है, इसका क्या रीज़न है? कोई ख़ास उम्र, क्या 40 के बाद क्या दिल की बीमारियाँ, हार्ट अटैक होने का कोई ख़ास रीज़न है कि हार्ट अटैक का चांसेस ज़्यादा उनमें बढ़ जाते हैं, दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, या कोई एक फ़िक्स एज है इसकी? इसके ऊपर ज़रा कोई रोशनी डालिएगा। देखिए, फिक्स एज तो नहीं है, डिपेंड करता है, ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके रिस्क जो हैं वो कितने हैं। उसमें फैमिली हिस्ट्री भी है ना। लेकिन एक मोटे तौर पे जो है ये कहा जाता है कि 40 के बाद जो है वो एक टाइप का स्क्रीनिंग होती रहना चाहिए, स्पेशली एशियन मैन में, एशियन पॉपुलेशन में, नॉट मैन में, दोनों मैन एंड वीमेन दोनों में कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो रेगुलर चेक हो, उसमें डायबिटीज़ भी है और आपकी लाइफ स्टाइल भी हो। तो लेकिन ये आपका रिस्क जो है वो डिपेंड करता है कि आपके बाकी मज़ीद रिस्क आप में है कि नहीं है। आपका वेट अगर ठीक है, आपका जो है वो, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी डाइट अच्छी है, तो सब ठीक ही है। तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने नाज़रीन को ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि भाई कि वो डरें या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं अपनी लाइफ स्टाइल जो है थोड़ा सा उसको सुधारें, या देखें कि उसमें अगर कोई गुंजाइश है कि उसको बेहतर बना सकते हैं तो वो करें, उससे आपके रिस्क जो हैं वो और कम हो जाएंगे। सॉरी डॉक्टर साहब, इंटरप्ट करूँगा आपको। एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, कॉल शायद ड्रॉप हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप जैसे बता रहे थे कि नॉर्मल हेल्दी हार्ट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का उसका ध्यान करना चाहिए। पहली तो ये कि आप कोशिश ये करें कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल करें, उसमें सारी ही चीज़ें, मल्टी फैक्टर हार्ट होना, हार्ट अटैक का जो है वो ज़रूरी नहीं कि किसी एक रीज़न की वजह से हो, या अगर आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपके दिल की बीमारी बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। जनरली जो है वो आपको हेल्थ का ख्याल करना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे कि जी आप 40 साल के बाद रिस्क उम्र के हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, आप अपने जीपी से रब्ता करें, वो स्क्रीनिंग होती है, आप अपने डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएं, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं कि देखें कि ये सारी चीज़ें अगर आपकी बढ़ी हुई तो नहीं है। अगर अप्रोप्रिएटली आपका ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसका वक्त के ऊपर इलाज हो जाए तो आपको हार्ट अटैक के, दिल की बीमारियों से आप बच सकते हैं। जी हाँ। जैसे आप कह रहे थे कि स्मोकिंग, सिगरेट नोशी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, तो मॉडर्न लाइफ स्टाइल और एक मॉडरेट लाइफ स्टाइल एक करना चाहिए जिसके अंदर आपके एक बैलेंस लाइफ स्टाइल हो, जिसमें किसी चीज़ की ज़्यादती ना हो, बहुत ज़्यादा रोगनी ग़िज़ाएँ ना खाएं, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, और जनाब कोशिश ये करें कि अपना सालाना चेकअप जो है वो डॉक्टर्स अपने जीपी से रब्ता उसको वो करते रहें। अच्छा, ये डॉक्टर साहब बताइए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है और इस्टेब्लिश हो गई है कि जी डॉक्टर्स के पास गए हैं और डॉक्टर्स ने उनको दिल की बीमारी डायग्नोज कर दी है, किसी को एंजाइना है या किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो अब उनको किस तरह से अपने हार्ट अटैक के बाद या एंजाइना अगर उनको है तो वो क्या, उनको किस तरह से लाइफ के अंदर अपनी तब्दीलियाँ करनी चाहिए, किस तरह का लाइफ स्टाइल जो है उनको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो फर्दर हार्ट अटैक से बच सकें और अपना एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकें? डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर खुदा न खास्ता या अगर हार्ट अटैक हो गया है तो उसके बाद क्या। देखें, लाइफ जो है वहाँ पे ख़त्म थोड़ी हो जाती है। ये जो है बड़ा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है और फिज़िकली और साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, और ख़ास करके पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है, आपको ही नहीं अफेक्ट करता है। लेकिन ये है कि अगर हो गया है तो उससे घबराएं नहीं, है ना। उसके बाद जो है फिर जो है जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो फर्दर रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए वो एहतियात ज़रूरी है। तो क्या होता है कि शुरू में तो भाई एक बहुत ही झटका सा लगता है सभी को, और जो सुनता है उसको लगता है, तो जो मरीज़ है उसको उसकी क्या बात है। तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे, ख़ास करके यहाँ यूके में एक कार्डियक रिहैब प्रोग्राम है, उसके तहत जो है आपके हार्ट को फिर से स्ट्रॉन्ग बना के जो है एक ट्रीटमेंट तजवीज़ किया जाता है, और वो ज़रूरी है कि वो फॉलो करें आप। जी। अच्छा, ट्रीटमेंट दो तरह के हैं। एक तो ये है कि एक तो दवाओं से है, तो दवा का जो है वो आपके डॉक्टर बताएंगे कि क्या क्या दवाएं खानी है,
हैं, उसमें चाहे वो एस्प्रिन हो, कोलेस्ट्रॉल हो, एंजाइना की मेडिकेशन है, तो ऑल ऑफ ए सडन जो है मरीज़ को लगता है कि मैं तो 4 और 5 दवाएं खा रहा हूँ। लेकिन मेरा जो एडवाइस ये रहेगी कि भाई वो एक किसी वजह के लिए है और वो खाना चाहिए, पाबंदी से खाना चाहिए जो अगर डॉक्टर ने लिखा है। दूसरी टाइप का ट्रीटमेंट है कि लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल जो है पूरी अफेक्ट होती है। तो उसमें यह है कि उस लाइफ स्टाइल के तहत जो आपको अपना वज़न कम करना है, अगर कोई रिस्क फैक्टर थे अल्कोहल या शराब, वो क्या कहते हैं स्मोकिंग के, तो वो जो है बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा, खास तौर से सिगरेट जो है, हाँ, आपकी डाइट जो है बैलेंस होना चाहिए। उसको जो है हेल्थी डाइट जिसे कहते हैं कि वो अपना डाइटिशियन आपके इन्वॉल्व रहते हैं और आप ख़ुद भी इस बारे में आप मालूमात अपने डॉक्टर से ले सकते हैं। तीसरा ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, जैसे हम लोग आमतौर पे, तो मेरे मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ 20 साल पहले और माशाल्लाह ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और जो है वो काम कर रहे हैं, नहीं भी काम कर रहे हैं, अगर रिटायर हो चुके हैं तो एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वो लोग। जी जी। तो ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक के बाद जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी एक बैलेंस लाइफ स्टाइल का अख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर खुदा न खास्ता अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है तो इससे ना डरिए। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा झटका लगता है इंसान को, दिल के दौरा, हार्ट अटैक का तो शॉक और न्यूज़ ही बहुत बुरी होती है, इंसान एकदम घबरा जाता है। लेकिन जो चीज़ ज़िंदगी देखें, जैसे डॉक्टर ने कहा कि लाइफ डजंट स्टॉप इफ़ यू हैड हार्ट अटैक, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन ये है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल, अगर आपको दिल की बीमारी है तब भी, या खुदा न खास्ता अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है उसके बावजूद भी आपको अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली करनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ है या दिल की बीमारी नहीं है, फिर भी आपको एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सरसाइज़ है, सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और यह है कि उसमें यह है कि आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, वज़न को कंट्रोल करेंगे, तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये है कि काफ़ी लोग, मैं काफ़ी पेशेंट जो मैंने अपने देखे हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो इतनी सारी डॉक्टर्स ने दवाएं दे दी हैं और जनाब अब दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बेशुमार कई पेशेंट मेरे हैं जो घबराते हैं कि जी अब ठीक है हार्ट अटैक तो हो गया था, अब दवा मैं इतनी सारी दवाएं क्यों खाऊं, या अगर इसके अलावा कोई डायबिटीज़ है या हाई कोलेस्ट्रोल है तो उसके लिए कुछ दवाओं के, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिए कि दवाएं खाना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी के अंदर किसी को दिल की बीमारियां हैं या हार्ट अटैक हो चुका है तो दवाएं जो डॉक्टर्स ने तजवीज़ की हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं दवाएं ना खाएं, तो इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए कि ताकि लोगों का अवेयरनेस हो जाए कि दवाएं खाना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और क्या करना चाहिए। देखें, ये भी बहुत रेलेवेंट सवाल और बहुत अच्छा सवाल यह है कि मैं जो हूँ ओल्डम में काम करता हूँ, मेरी सर्जरी वहीं पे है। तमाम पेशेंट हमारे पास भी हैं जो कि अपनी कम्युनिटी से हैं, साउथ एशियन हैं, और जो मेन प्रॉब्लम हमें देखते हैं कि अगर उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल है या डायबिटीज़ नहीं कंट्रोल है या उनको जो है सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ज़्यादातर ये भी वजह उसकी यह है कि वो दवाएँ एक पाबंदी से नहीं खा रहे हैं। अच्छा, वो जहन में ये रहता है कि भाई मैंने जो है जैसे दिन में 2 गोली खानी है तो वो कहेंगे चलो मैंने आज सुबह तो खाई ली थी, और अगर मुझे तो ठीक लग रहा है, कोलेस्ट्रॉल की मैं दवा है तो ये मैं क्यों खा रहा हूँ, मैंने तो आज मेरा तो कोलेस्ट्रॉल जो भी ब्लड टेस्ट हुआ था ठीक हुआ था। लेकिन मेरा मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है कि ये दवाएँ जो हैं वो आपको आपके जो रिस्क हैं और जो दोबारा प्रॉब्लम ना हो उसके जो रिस्क हैं उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती हैं जी। तो जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है और अगर वो दवा नहीं खा रहा और खुदा न खास्ता कहते हैं कि जी अगर आप फर्स्ट हार्ट अटैक में यू कैन सर्वाइव, इफ़ यू हैव अ सेकंड अटैक वो भी वेरी अनलाइकली यू कैन सर्वाइव, कोई दूसरा हार्ट अटैक जो है वो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए जैसे आप कह रहे हैं कि जो तजवीज़ की हैं उनके डॉक्टर्स ने उनको दवाएँ उनको पाबंदी से खाएँ, और अगर आप दवाएँ ना पाबंदी से खाएँ तो आपको जाहिर है कि दिल की बीमार होने का, हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो मैसेज ये है कि अगर दवाएं आपको डॉक्टर ने बताई हैं तो उसको जिस तरह से बताई हैं उसको पाबंदी से खाएं, ज़रूरी है जी। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का जो है वो प्रोग्राम हम बात कर रहे थे
आज जो है वो हम दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक के ऊपर हम बात कर रहे थे। उम्मीद है कि जो हमने बातें की हैं, मेनली हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ अवेयरनेस के अच्छा, तो हम कोशिश यही करते हैं इस प्रोग्राम से कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात बताई जाएं, आप अपने आप को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल की बीमारी के ऊपर, हार्ट अटैक की। डॉक्टर साहब से यही बात हो रही थी। मेरा भी डॉक्टर साहब यही एक्सपीरियंस है कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं, माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं, उनको हम दवाएं तजवीज़ करते हैं, कहते हैं कि जी आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई है, दवा खाते रहें। तो वो एक सुबह में उठते हैं, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाते, कहते हैं जी आज तो मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक है। या किसी को अगर डायबिटीज़ की बीमारी है, सुबह में चेक करते हैं कि जी मेरी शुगर का लेवल ठीक है, तो कहते हैं अब तो आज तो मेरा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ शुगर जो है लेवल बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप इंसिस्ट फोर्स कर रहे थे कि दवाओं का खाना इंतहाई ज़रूरी है। जो तजवीज़ दवाएं आपको आपके डॉक्टर्स ने की हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है, तो वो इसी वजह से है कि आप उसकी दवाएं खा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो जाहिर है आपका रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जी। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो दिल की बीमारियां और ये जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, तो इनको किस तरह से जो है ना वो फैमिली, जैसे कहते हैं कि जी जेनेटिकल बहुत ज़्यादा है। हाँ। जिन लोगों के फैमिली के अंदर अगर जनरेशन में अगर हार्ट अटैक जल्दी हुआ है, प्रीमेच्योर, जब हम हिस्ट्री लेते हैं, ये बात करते हैं, तो हम इस पे काफ़ी इंसोर्स करते हैं कि जी आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक तो नहीं हुआ एज बिफोर 40। तो फैमिली से जो रेलेवेंट जेनेटिकल रिस्क हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये आखिर जो फैमिली में जो एक रिस्क उनका जेनेटिकल या फैमिली में किसी के दिल की बीमारी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसका क्या ताल्लुक़ है? देखिए, फैमिली हिस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर तो है। अगर किसी की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है कि उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो फर्स्ट डिग्री में माँ बाप भाई बहन आते हैं, तो अगर उनमें हार्ट की बीमारी हुई या इवन हार्ट अटैक हुआ और अगर 60 के पहले हुआ, तो आपके रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये एक कुदरती तौर पे आपके रिस्क है ये वाला। और उसमें तमाम रिसर्च हुई, कभी कुछ जो सिचुएशन में क्या है कि एक कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, तो वो रन्स करती फैमिली में, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल शुरू से बढ़ा होता है, तो वो चाहे आपकी डाइट भी ठीक हो, है ना, तो वो तो एक रिस्क फैक्टर है। तो वो अगर डायग्नोज होती है कि भाई हमारे कुछ पेशेंट हैं, तो उनको जो है कोलेस्ट्रॉल की दवा शुरू कर दी जाती है और रिस्क जो है उसके कोशिश की जाती है कि कम हो जाए। दूसरा ये कि हमारी जो दूसरी बीमारियों के लिए जो रिस्क फैक्टर हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है, वो भी थोड़ी मोर प्रेवलेंट है। तो अगर डायबिटीज़ हमारी फैमिली हिस्ट्री में है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो भी हमारे हार्ट के रिस्क बढ़ा देती है। और हमारा जो जेनेटिक मेकअप तो है, जो उसमें कोई बहुत ही कंक्लूसिव रिसर्च नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, साउथ एशियन में मोर प्रेवलेंट है। अच्छा, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आप कहते थे कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि साउथ एशियन के अंदर दिल की बीमारियां, डायबिटीज़, ये चीज़ें बहुत कॉमन हैं, उसमें कंट्रीब्यूटिव फैक्टर मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़्यादा है कि एक हमारा लाइफ स्टाइल। हाँ। हमारा जो है, चूँकि खुराक हमारी जो है बहुत ज़्यादा, हम फ्राई फूड खाते हैं, रोगनी ग़िज़ाएँ, हमारे गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फ्राई चीज़ें और रोगनी ग़िज़ाएँ, नान, रोटियाँ, पराठे, अंडे पराठे नाश्ते में खाना, तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा खुराक में। और फिर दूसरा ये है कि लाइफ स्टाइल में हमारी एक्सरसाइज का कंसेप्ट, हम इस मुल्क में रहते हैं, एक्सरसाइज चूँकि लाइफ इतनी ज़्यादा बिज़ी है कि अपने एक्सरसाइज के लिए हम अपना टाइम नहीं निकाल पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। तो जो आप रिस्क फैक्टर साहब बता रहे थे कि जी एक्सरसाइज की कमी, फिर लेस फिज़िकल एक्टिविटी, फिर उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी में जो है वो ये रोगनाई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, फिर साथ में एक जीन हम कैरी कर रहे हैं जो कि हम अपने, जो कि हमारे इंटरनेशनल फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। ज़्यादातर हमारी एशियन कम्युनिटी में शादियां जो हैं वो फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं, तो उसका भी कोई लिंक है, जीन्स का इससे ताल्लुक़ है कि अगर आप फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में शादियां हैं, तो उसकी वजह से भी क्या दिल की बीमारियों के ऊपर कोई ज़्यादा प्रीवलेंस ज़्यादा हो जाता है या उससे कोई ताल्लुक़ है? अगर फर्स्ट डिग्री वो फिर दूसरी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो उनके होने के इम्कान हो जाते हैं ज़्यादा। स्पेशली हार्ट की बीमारी उन लोगों में होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि माँ और बाप के फैमिली हिस्ट्री के क्या रिस्क है।
वो अगर खाली जो मैरिज से जो है रिस्क हार्ट की हो जाएगी ये ज़रूरी नहीं है। जी। लेकिन हाँ कुछ जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक। हाँ नाज़रीन, जैसे कि बात कर रहे हैं आज दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक के ऊपर, डॉक्टर साहब मैं आपसे लास्ट 30 सेकंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई मैसेज हमारी कम्युनिटी के लिए आप देना चाहें कि वो किस तरह से हेल्दी हार्ट किस तरह से अपना रखें और किस तरह से क्या एहतियात करें जिससे वो दिल की बीमारी और हार्ट अटैक से बच। उससे पहले कि बहुत क्विकली मैं 2-3 चीज़ें जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की जो वेबसाइट है bhf.org.uk वहाँ पे जाएं, और एक है साउथ एशियन हेल्थ फाउंडेशन, उसकी वेबसाइट है sahf.org.uk। मैसेज हमारा कम्युनिटी के लिए ये है कि दिल की बीमारी जो है वो रोकी जा सकती है, आपको सिर्फ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनानी है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। मैं भूल गया था कि हमारा एक हाजी मोहम्मद का जो पाकिस्तान से फ़ोन आया था, वो उनका जो एक सवाल था कि उनकी 3 साल की बच्ची है जो कि उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है। इसमें हम आज हम बात नहीं कर सकेंगे, ये हमारे प्रोग्राम से रेलेवेंट था। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हाजी साहब हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे फ्यूचर में, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको फिर हम तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद मालूमात करें। नेक्स्ट सैटरडे यहीं पर फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नेक्स्ट सैटरडे हमारा टॉपिक होगा फालिज या स्ट्रोक या सीवीए के ऊपर हम बात करेंगे। स्ट्रोक और फालिज भी हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कामन है, कैसे उससे प्रिवेंशन की जा सकती है। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट सैटरडे हेल्थ अवर 3 से 4 नेक्स्ट सैटरडे देखना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है हमें आपका प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया बहुत।